बिहार में टोटल 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है। उसमें क्या है, अगर इन समूह को 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। तीनों समूह का रिपीट कर दें। पहला समूह देखो भाई, 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने गांव देहात में आपके माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बना है, जरा बता दीजिए। वो कहां से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, उसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल ये है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? जो हम सवाल पहले पूछ रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान जस्ट होने ही वाला। दर्शकों, पार्टियां एक दूसरे के पीछे लग चुकी हैं, यानी कि कोई किसी के ताकत को समझना चाह रहा है तो कोई किसी की कमजोरी को समझना चाह रहा है। और इस बीच में कई पार्टी के दिग्गज साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, कार्यकर्ता साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो बड़े नेताओं का साथ छोड़ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की ये लड़ाई है? क्या ये लड़ाई उन पार्टियों के बीच में है जो इस वक्त सत्ता में है, या फिर कोई नया खेल होने जा रहा है? बारीक से समझेंगे दर्शकों कि चुनाव के तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है। चुनाव आयोग चुनौती पे चुनौती तमाम लोगों को दे भी रहा है, और लोगों के मन में शक भी है, डर भी है कि क्या चोरी होगी, क्या धांधली होगी, क्या कोई बड़ा घोटाला होगा। इन सब पर आज हम खुलकर बात करेंगे, और जो सर्वे आ रहे हैं उन पे भी बात करेंगे, उन नेताओं पे बात करेंगे वो साथ क्यों छोड़ रहे हैं, पार्टी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी में क्यों जा रहे हैं। कोई इंडिया गठबंधन में जा रहा है तो कोई एनडीए में भी शामिल हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं और उन
जिम्मेदार नेताओं पर फ़र्क पड़ेगा, जो अपनी पार्टी के लिए खून पसीने से मेहनत करते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। क्या उन जिम्मेदार कार्यकर्ताओं पर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा दर्शकों, हम उसका सबूत के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, चुनाव के तारीखों का 1 से 2 महीने में ऐलान हो जाएगा। ये बता दिया जाएगा कि बिहार चुनाव कितने फेस में होगा। यही वजह है कि अब सिर्फ कुछ महीने बच गए हैं, चाहे वो एनडीए के तरफ से जेडीयू हो, बीजेपी हो, चाहे एलजेपी हो, ये तमाम वो पार्टी या नेता कार्यकर्ता हों, सब लोग बिहार की दहलीज पे आ चुके हैं। कोई रोड शो कर रहे हैं तो कोई रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ जो है चिराग पासवान है और बहुत सारे लोग हैं, सम्राट साहब भी हैं। लेकिन बीजेपी सीएम किसको बनाएगी? बीजेपी सीएम चेहरे पर यहाँ पे पेंच फंस रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी का बोलबाला है, एक तरफ चिराग पासवान का है, तो एक तरफ नीतीश कुमार का है। लोगों की निगाहें बीजेपी हाईकमान के पे है कि बीजेपी हाईकमान का फैसला क्या होगा, एनडीए हाईकमान का फैसला क्या होगा। क्या एनडीए का चेहरा, क्या एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार या चिराग पासवान या सम्राट होंगे? ये तमाम सवाल लोगों को चुभ क्यों रहा है? वो इसलिए कि पिछले कई दिनों में ऐसे बयान आए हैं, ऐसी बातें आई हैं लोगों के सामने जो लोगों के मन में खटक रहा है। क्योंकि एक मंच पर जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तस्वीरें आती हैं, कोई कहता है मोदी जी से नाराज़ है, कोई कहता है कुछ है। इसको समझिए बारीक से, इसमें कोई शक नहीं, नीतीश कुमार बहुत चतुर और चालाक और चंचल भी है। उनको पता है कि किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। उसको पता है कि एनडीए का साथ कब छोड़ना है, एनडीए गठबंधन में कब जाना। उनको ये भी पता है कि फिर पलटी कब मारना है। उनके अंदर न शर्म है न हया है, वो बेशर्मी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि पलटू राम के भी महाजन हैं, वो इसमें भी महारत हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि लोग उनको वो उस छवि और उस इज्जत या उस रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं जो आज से 4 साल पहले देखा जाता था। ऐसे में लोगों के मन में शक है। यही वजह है कि लोगों को पता है कि क्या बीजेपी खेल तो नहीं कर जाएगी, क्या एनडीए का चेहरा, सीएम चेहरा कोई और को तो नहीं बना दिया जाएगा, भले उस लिस्ट में कोई भी हो। क्योंकि बीजेपी किसी का नाम बताती नहीं और उसी नाम को लाती जो चौंकाने वाला होता है, हैरान करने वाला होता है। यही वजह दर्शकों की चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले एनडीए में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है, नाराज़गी की खबरें हैं, टूट फूट की खबरें हैं। और इसीलिए जेडीयू के कई दिग्गजों ने साथ भी छोड़ा, इस्तीफा दिया और आरजेडी में शामिल हो गए। तो ऐसे में सवाल है कि सीएम फेस को लेकर चाहे एनडीए का जो भी फैसला हो, बीजेपी हाईकमान का जो फैसला हो, लेकिन क्या इससे फ़र्क नीतीश कुमार पे पड़ेगा, सम्राट पे पड़ेगा, चिराग पासवान पे पड़ेगा, जीतन राम मांझी पे पड़ेगा? ये तो आप दर्शक वीडियो देखते हैं, बिहार की खबरें देखते हैं, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है, और नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, उनको क्या फैसला लेना चाहिए। क्या सीएम चेहरा अगर बीजेपी का होता है या एनडीए का कोई नीतीश कुमार को छोड़कर होता है, तो क्या नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे? क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? आइए अब इस पर खुलकर बातचीत करते हैं।